गुजरात चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई। राहुल गांधी के खिलाफ वो बयान था, लेकिन राहुल गांधी ने पलटवार किया। सूरत में एक ही रैली करी, लेकिन उस रैली ने सभी की नींद उड़ा दी, सभी विपक्षी पार्टियों की खासकर। आपको बता दें, उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर यहां पर कुछ बातें नहीं छेड़ी थी, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू का नाम आगे रखते हुए आदिवासी कार्ड अब खेल दिया है। जी हां, जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे सबने बात कही थी कि आदिवासी को आगे किया है, वो भी महिला को आगे किया है, इसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलेगा। और लग रहा है कि गुजरात चुनाव 2022 अगर किसी के दम पर जीतेंगे तो शायद जो मुद्दा राहुल गांधी ने आदिवासी के नाम पर उठाया, देश का पहला मालिक आदिवासी को बताया था, और यह भी कहा कि गुजरात में उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है, शिक्षा में उनको आगे नहीं किया जा सकता, जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था होती है उसको नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने तुरंत ही बिना देरी के ही अपनी रैलियों से पलटवार करते हुए यह कहा कि आज के समय में आदिवासी को जिसने आगे किया वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्या कभी कांग्रेस ने आदिवासी को अध्यक्ष बनाया? क्या कभी कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद पर उनको बिठाया? क्या कभी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें आगे किया? नहीं किया। सोनिया गांधी को लेकर यहां पर तंज कसा, लेकिन राहुल गांधी के बयान का पलटवार करते पीएम मोदी ने तुरंत ही राष्ट्रपति मुर्मू का नाम आगे कर दिया। सवाल यह बनता है कि आदिवासी का मुद्दा जो उठा है और चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति मुर्मू की एंट्री को लेकर सवाल जो हो रहे हैं उसकी सियासत कहां खत्म होगी? ये आगे की जानकारी हम जानते हैं प्रांशु जी से। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू एक आदिवासी चेहरा है, महिला है, और बीजेपी इनके नाम पर अब कहीं ना कहीं आगे सियासत कर रही है। और बीजेपी से है राष्ट्रपति मुर्मू, अब भले ही राष्ट्रपति बन चुके हैं, देश की माननीय, लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर गुजरात चुनाव में इनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये गलत है या सही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति की बात इस वक्त की जा रही है, तो एनडीए की उम्मीदवार वह बनाई गई थी, लेकिन आज वह देश की राष्ट्रपति हैं। तो मेरे मायने यही रहेंगे कि एक निष्पक्ष होकर उन्हें फैसला लेना होगा, ना सिर्फ बीजेपी खेमे में रहकर, बल्कि ना सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ रहकर। उनको यहाँ पर जनता के हिसाब से फैसले लेने होंगे, क्योंकि जनता को यहाँ पर उम्मीदें ये हैं, क्योंकि सभी ने उनको जीत इस वजह से दिलाई है कि कहीं ना कहीं एक महिला राष्ट्रपति अगर होती है उन्हें आगे किया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने अहम पदों पर रहते हुए फैसले लिए थे। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने बातें रखी हैं, आदिवासी कार्ड वह खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और आदिवासियों को लेकर राहुल गांधी भी एक अलग तरीके से अपना फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को एक पार्टी के लिहाज से नहीं, बल्कि एक राष्ट्रपति के लिहाज से ही फैसले लेने होंगे। और देखेंगे दीपक कि आगे चलकर उनके अहम फैसले क्या कुछ हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी का वो गढ़ कहा जाता है गुजरात, और अब बीजेपी वहां पर सेंधमारी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस 77 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। अब वो 77 सीटें कई हद तक उन्हें यहां पर जाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के चलते यहां पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आप अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आपको जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन मेरा मानना यह रहेगा कि अगर आप उस ब्रेक को थोड़ा लंबा करते गुजरात के लिए, तो शायद यहां पर आदिवासियों के लिए कांग्रेस की तरफ से अहम फैसले जरूर लिए जा सकते थे। और ऐसे में राष्ट्रपति कहीं ना कहीं मजबूर इस वजह से हो सकती हैं कि निष्पक्ष होकर उन्हें फैसला लेना बेहद जरूरी समझा जा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी दर्शकों आपको मिली गई होगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भले ही एनडीए की कैंडिडेट रही, लेकिन अब देश के सर्वप्रथम व्यक्ति के रूप में वो जानी जाती हैं, महिला हैं और सशक्त महिला के तौर पर जानी जाती हैं, और अभी काम बखूबी कर रही हैं। लेकिन गुजरात चुनाव 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा पीएम मोदी ने आखिरकार उठा ही दिया। जो उनका ट्रम्प कार्ड था वो खेल दिया, और उसका फायदा पीएम मोदी को गुजरात चुनाव में कितना मिलता है और राहुल गांधी को इससे कितना नुकसान होता है, क्योंकि छोटी सी ये चिंगारी लगा के गए और उसको आग का रूप दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार क्या होता है। अभी सोनिया गांधी की भी एंट्री बाकी है गुजरात चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू के नाम की एंट्री को लेकर जो चर्चाएं हुई, उस चर्चा का अंत कहां होता है? बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।